हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया में क्या स्थिति है, जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, वो सारी चीजें पढ़ चुके हो आप। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में, चलो सारे स्टेट्स को आपस में लड़ा देते हैं, मतलब उनके बीच में देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कैसे प्रिपेयर किया गया है, क्या परफॉर्मेंस है। तो हम कह सकते हैं कि कंट्री के अंदर क्या ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, किस स्टेट में कितना हुआ है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो उसके पीछे कारण क्या है। इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया पढ़ा था, तो आपने उसमें क्या किया था, इंडिया को वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया था। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इंडिया के अंदर प्रिपेयर किया है आपने, इंटर स्टेट आप कह सकते हैं कंपैरिजन करोगे, इंटर स्टेट आपको सिनेरियो समझना है, तो वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ठीक है, देखिए, तो प्लानिंग कमीशन कैलकुलेटेड, प्लानिंग कमीशन रेस्ट इन पीस, ठीक है, अब कौन है, नीति आयोग, तो कैलकुलेटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय टेकिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। आई गेस शायद जो 2011 में प्लानिंग कमीशन ने, क्योंकि जो मतलब यहां पे बुक वालों ने क्यों नहीं सुधारा, उसके पीछे कारण बता सकते हैं। 2011 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना था, डेटा उसके दिए हैं कंट्री के, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें हम, ठीक है, इंटरनल जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया गया, तो इस कारण हर जगह प्लानिंग कमीशन लिखा है, बाकी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन कैलकुलेटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय टेकिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो इनका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या रहेंगे, स्टेट्स रहेंगे। प्लानिंग कमीशन के यूनिट ऑफ एनालिसिस कौन रहने वाले हैं, स्टेट्स रहने वाले हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो उस हिसाब से हम क्या निकालेंगे, एक एनालिसिस निकाल सकते हैं अमंग द इंटर स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट। इंटर स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट में आप एनालिसिस ड्रॉ आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, कितना ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्लियर? तो अब जैसे आप देखोगे तो केरला विद द कंपोजिट इंडेक्स ऑफ 7.90 is placed at the top rank, followed by दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पंजाब। फाइन, तो अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो 7.09, ठीक है, और 2018 का आई गेस आपके जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें 2018 में कितना दिया है, इंडिया का जो कंपोजिट इंडेक्स वैल्यू है तो वो है 640। हाँ, इंडिया का 640 दिया और 130 रैंक दिए ना बुक में, लेटेस्ट जो एडिशन है। और अभी आप देखोगे तो इस साल का जो निकल के आया, मतलब 2020 का जो एसडीआई वैल्यू, तो वो तो हम और एक पायदान गिर गए नीचे। तो जैसे आपकी बुक में ये कंपोजिट वैल्यू दिया गया है, और ये जो बुक में डेटा दिया गया है 2011 के कह सकते हैं कि इंटर स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डेटा दिया गया है। तो इसमें आप देखोगे तो केरला की परफॉर्मेंस कंट्री की परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छी है। आ रहा है समझ में, केरला की परफॉर्मेंस जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो कंट्री के जो परफॉर्मेंस है, कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, कंपोजिट इंडेक्स है, उससे ज्यादा बेहतर है। ठीक, अब ऐसा क्यों है वो हम समझेंगे। उसके पहले अगर समझोगे तो केरला विद द कंपोजिट इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0.790 इज प्लेस्ड एट द टॉप रैंक, फॉलोड बाय दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पंजाब। और फिर उसी सीक्वेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे कि दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, गोवा है, पंजाब है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट है एक्सक्लूडिंग असम, क्योंकि असम का अलग से दिया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तो ये सारे स्टेट्स। ठीक है, तो एज एक्सपेक्टेड कि जिन स्टेट्स में लिटरेसी रेट कम था, अब यहाँ पे सिमिलैरिटी मिल रही है आपको, लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनसे। ठीक है, तो जिन स्टेट्स में क्या था, लिटरेसी रेट वगैरह कम था, जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज भी उतनी इंप्रूव नहीं है, तो द स्टेट्स लाइक बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आर एट द बॉटम अमंग द 23 मेजर स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये स्टेट्स को आप देखोगे तो दीज स्टेट्स आर एट बॉटम। अच्छा, एक थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं कॉम्पिटिटिव्स के, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस देना चाहूंगा। देखो क्या होता है कि जब आपसे कैडर वगैरह पूछी जाती है कि आप किस राज्य में जाना चाहेंगे काम करने के लिए, तो इंसान क्या सोचता है, यार ये डेवलप्ड स्टेट है, यहाँ ज्यादा माथापच्ची नहीं रहेगी, ठीक है, यहाँ काम करते हैं। ठीक, यहाँ आप काम करोगे तो जीवन जो रहेगा बहुत आसानी से कट जाएगा। ठीक है, जिन स्टेट्स में अच्छा डेवलपमेंट है उन स्टेट्स में मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि लोग वहां पे अवेयर हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। फाइन, लेकिन अगर आपको सच में काम करना है ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठाना और नीचे देखना, ये जो नीचे वाले स्टेट हैं इन्हें अपनी कैडर चूज करना, और फिर देखो आप कैसे एक चमकते हो सितारे की तरह निकल के आओगे। ठीक है, सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, आप जब भी अपनी कैडर प्रेफरेंसेस वगैरह भरोगे फ्यूचर में, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस चीज को ध्यान रखना। क्योंकि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बोट, ठीक है, एक नाव जो होती है उसका पर्पस क्या होता है, द पर्पस ऑफ द बोट इज टू सेल द सी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस वो एक हार्बर पे सेफली खड़ी रहे। ठीक है, तो ऐसा एक कोट पढ़ा था मैंने कहीं कि बोट इज सेफ इन द हार्बर बट इट इज नॉट द पर्पस ऑफ अ बोट। ठीक है, बोट का पर्पस ही नहीं होता कि वो अपने बंदरगाह पे बस बंदी रहे, वहां पे सेफ है कि लोग आ रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन बोट का पर्पस ये है कि वो मझधार को पार करके जाए। ठीक है, तो वैसे ही
नौकरी में जाने का मतलब ये नहीं कि आराम करना है, ठीक है, अगर आपको सच में काम करना है तो दीज शुड बी योर प्रेफरेंसेस, दीज स्टेट्स शुड बी योर प्रेफरेंसेस। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो अब यहां पे अगर जैसे हम देखें तो प्लानिंग कमीशन कैलकुलेटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी चीजें हो गई है। इंटर स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट को आप समझोगे किन स्टेट्स में ज्यादा डेवलपमेंट है और किन स्टेट्स में कम है। अब सवाल आता कि ऐसा क्यों है सर, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस। तो देयर आर सेवरल सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल रीजंस फॉर सच अ स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना आंसर राइटिंग पे आपको, और जो क्लास 12th में आप भी सुनो, ठीक है, आंसर राइटिंग में आपको बहुत मदद मिलती है जब आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से ओपन एंडेड करते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रैंडियर एकदम बजा के अपना इंट्रोडक्शन देते हो। क्या कि रीजन जो है, एक रीजन कोई नहीं है। कभी भी देखोगे कि अगर डिस्पैरिटी है कि कुछ स्टेट्स का ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है, कुछ स्टेट्स का ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, तो उसके पीछे कारण है, ठीक है, कारण क्या है, तो एक कारण नहीं है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन हमेशा अपने ऐसे दिया करोगे, देयर आर मल्टीपल सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल रीजंस, और सिर्फ लिख के मत आ जाना ऐसा, उसको फिर एक्सप्लेन करो, तो एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल आंसर लगता है आपका, ठीक है। दीज लाइंस मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो ये पहली लाइन पढ़ते से एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा है जिसने आंसर लिखा है। क्लियर हुआ, ठीक। तो केरला इज, अभी कारण क्या है कि डिस्पैरिटी है, तो केरला इज एबल टू रिकॉर्ड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एचडीआई largely due to its impressive performance in achieving near 100% लिटरेसी। जैसे 93% अगर लिटरेसी रेट है केरला में, पॉइंट कुछ और, तो उसके पीछे का कारण है कि नियरली 100% लिटरेसी है, और लिटरेसी जब बेहतर है तभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लिटरेट है तो वो हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, लिटरेट है तो वो जस्टिस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ये पॉइंट है, इस कारण से केरला का परफॉर्मेंस अच्छा है। In the different scenario, the states like बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश have low literacy rate। पिछले वीडियो में हमने लिटरेसी रेट वाला आपको टेबल बताया था, तो आप देखोगे ना, तो जिन स्टेट्स की लो लिटरेसी रेट है तो उनमें ये सारे स्टेट्स आएंगे। कौन से स्टेट्स आएंगे? उनमें ये सारे स्टेट्स आएंगे जो आपको यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपल सा रिलेशन, सिंपल सा कोरिलेशन समझ में आ रहा है। लिटरेसी है, एजुकेटेड है, एजुकेशन और लिटरेसी दोनों अलग अलग चीज हो जाती है। एजुकेटेड मतलब आपके पास जब डिग्री होगी, लिटरेसी मतलब आप क्या है कि रीड एंड राइट जानते हो, ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक जानते हो, तो आप लिटरेट कहलाओगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लिटरेसी की बात करें बेसिकली, तो क्योंकि लिटरेसी लेवल क्या है केरला में ज्यादा है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है। और जो दूसरे स्टेट्स जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा नहीं है, तो वहां पे सीधा सा कोरिलेशन समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लिटरेसी लेवल भी कम है। उसी के साथ साथ स्टेट शोइंग हायर टोटल लिटरेसी रेट्स हैव लेस गैप्स बिटवीन दी मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स। और जिन स्टेट्स में क्या है, हाई आपको क्या देखने को मिलता है, लिटरेसी रेट देखने को मिलता है, तो वहां पे मेल फीमेल के बीच में भी लिटरेसी गैप रेट कम रहता है, मतलब मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कम रहेगा। और इसी का एक इंपैक्ट ये भी होगा कि यहाँ पे मेल फीमेल सेक्स रेशियो भी इक्वल होगा लगभग, ठीक है, या फिर फीमेल्स के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे सारी चीजें जुड़ी हुई है, और अब यही हेल्थ का पॉइंट हो गया, लिटरेसी का पॉइंट हो गया, यही सारे पॉइंट आपका अल्टीमेटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स like Maharashtra, Tamil Nadu and Punjab and Haryana have higher value of HDI as compared to the states like Chhattisgarh, Bihar, Madhya Pradesh। तो here the reason is very simple कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक क्राइटेरिया परचेसिंग पावर का भी रहता है, ठीक है, एक्सेस टू रिसोर्सेज का रहता है, विच इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय पर कैपिटा इनकम। तो जहां इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स होंगे, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है, तो यहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी। तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालोगे तो जो पुअर स्टेट्स हैं, रिलेटिवली पुअर स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, तो वहां पे क्या है, आपको दिखती बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम ही निकल के आएगा, ठीक है। फिर क्या है, रीजनल डिस्टॉर्शन एंड सोशल डिस्पैरिटीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मुझे पता है इसी पॉइंट में कंफ्यूजन भी हो रहा है आपको कि एक रीजन ये भी है कि जो डिस्पैरिटी आपको देखने को मिल रही है स्टेट्स के बीच में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि रीजनल डिस्टॉर्शन एंड सोशल डिस्पैरिटीज, ठीक है, which developed during the colonial period continue to play an important role in Indian economy, polity and society till present। अब क्या होगा कि आप देखोगे तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पीरियड में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना, उसी समय पे रीजनल डिस्टॉर्शन हुआ था बहुत ज्यादा। कैसे रीजनल डिस्टॉर्शन ऐसे देखने को मिला था कि आप देखोगे जो बड़ी बड़ी प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस, मद्रास प्रोविंस हो गया, बॉम्बे प्रोविंस हो गया, ठीक है, फिर आप चले जाओ दिल्ली क्योंकि उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया था, बंगाल प्रोविंस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या रीजनल डेवलपमेंट हुआ था, और जो दूसरे रीजन्स थे जहां ट्राइब्स रह रहे थे वहां उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया था। तो इस तरह का रीजनल डिस्टॉर्शन एंड सोशल डिस्पैरिटी जो
ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो कॉलोनियल लेगेसी चली आ रही है ना, उसका इंपैक्ट आज भी आपको उन स्टेट्स के, उन रीजन्स की इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी पर देखने को मिलता है. सो दिस इज one of the reason why there is disparity, why there is a disparity between the human development index in different parts, in different states. तो आप देखोगे तो जो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो पैरामीटर है 750 से ऊपर, वो भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा, और जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्राइटेरिया है, मतलब जो पैरामीटर है, वो भी आपको हमारे देश में देखने को मिल जाएगा. तो इस तरह से डिस्पैरिटी है. ठीक है, वो डिस्पैरिटी है, उसे नकार नहीं सकते हैं, बस ये है कि हम गैप को कम कर सकते हैं. और वो गैप कम कब होगा? जब आप इंडिकेटर्स पे काम करेंगे. ठीक है, तो अब देखो, अब ये रीजनल डिस्टॉर्शन और सोशल डिस्पैरिटी जो है, तो वो एक जनरल ट्रेंड को बता देते कि हाँ, देयर इज रीजनल डिस्पैरिटी, देयर इज रीजनल डिस्टॉर्शन, देयर इज सोशल डाइवर्सिटी, एंड दैट डाइवर्सिटी इज लीडिंग टू द डिस्पैरिटी. तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन वही है कि सोल्यूशन क्या होगा. समस्या है, हमें फोकस किस पे करना है? समाधान पे. तो प्रॉब्लम है, ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटी है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has made concrete efforts. ठीक है, इसको कंक्रीट कर लेना. तो therefore the government of India has made concrete efforts to institutionalize, ठीक है, to institutionalize the balanced development with its main focus on social distributive justice. इस पॉइंट को ध्यान रखना, social distributive justice through planned development. देखो क्या है कहानी, देखो आप लाइन में चिंता मत करा करो कि सर एनसीईआरटी की लाइन समझनी है, मैं हूं ना. तो यहां पे क्या कहा गया है कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि हाँ, जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो तो दिख रही है हमें. ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या होगा? तो सोल्यूशन ये होगा कि उस रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म किया जाए. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंक्रीट एफर्ट्स लिए ताकि वो क्या कर सके, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में ये जो डिस्पैरिटीज है उन्हें खत्म कर सके. और कैसे? तो जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर. अब समाज में आपको रीजन वाइज देखने को मिल जाएगा, कास्ट वाइज देखने को मिल जाएगा, जेंडर वाइज देखने को मिल जाएंगी सारी डिस्पैरिटीज. ठीक है, ये रीजनल डिस्पैरिटीज आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी. तो इन्हें खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कह सकते हैं तरीका अपनाया है. ये पॉइंट ध्यान रखना, ये शब्द आपको आंसरों में लिखना रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा वजन पड़ता है. ठीक है, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को आप समझोगे तो इस पे पीएचडी की जा सकती है, लेकिन आपको अगर समझाएं तो देखो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब कि रिसोर्सेज जो है उसको इस तरह से बांटा जाए कि सबको समान रूप से मिले, जो पीछे रह गए उनको ज्यादा मिले. तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एक एग्जांपल क्या है? रिजर्वेशन है. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एक एग्जांपल क्या है? कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन है. विमेन के लिए आपने पंचायत में सीट रिजर्व कर दी है. ठीक है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आप एग्जांपल देखोगे रीजनल लेवल पे, तो कुछ स्टेट्स को फंड ज्यादा दिए जाते हैं, स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस देना. ठीक है, तो वो सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की कैटेगरी में जाता है. तो गवर्नमेंट ने समस्याओं को समझा, और गवर्नमेंट ने इन समस्याओं को समझते हुए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर आप इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज देखोगे तो उसका सोल्यूशन गवर्नमेंट ने क्या लिया? गवर्नमेंट ने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि कुछ कंक्रीट एफर्ट्स लगाए जाए. ठीक है, और मेन फोकस रखा जाए सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे थ्रू प्लान डेवलपमेंट किया जाए. ठीक है, तो क्या किया जाए? इकोनॉमी को पूरी तरह से प्लान किया जाए कि हाँ ऐसे डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं वो हर सेक्शन को मिले. ठीक है, इनफैक्ट जो पीछे रहेगा उन्हें ज्यादा मिले, ये कहानी रही है. ठीक है, तो इट हैज मेड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स. तो इसके चलते क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जो पीछे रह गए थे, उन स्टेट्स ने आगे आए हैं, मतलब वो स्टेट्स ने एफर्ट्स लगाए अपने और वो स्टेट्स आगे आए हैं. तो जैसे आप देखोगे जो बहुत सारे कह सकते हैं लेस डेवलप्ड स्टेट्स थे, ठीक, वो क्या है, वो जैसे नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो असम वगैरह जो है, तो फिर भी अपनी पोजीशन को सुधार के ऊपर आ रहा है वो. ठीक, तो दिस हैड मेड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स, बट दीज आर स्टिल बिलो द डिजायर्ड लेवल. ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वही है ना कि इंप्रूवमेंट जो होता है, नोबडी इज 100% परफेक्ट, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. और वही चीज यहाँ पे है कि डिजायर्ड लेवल जो है हमें अभी तो उसके भी नीचे हम और इंप्रूव करना है. इंप्रूव करके फिर ह्यूमन डेवलपमेंट तो एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमेशा क्या है, एक तरह से मूविंग टारगेट की तरह है, अचीव करते रहना होगा हमें. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया. अब देखो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट, अभी लास्ट लाइन क्या बोली कि मूविंग टारगेट की तरह है. तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट में एक एस्पेक्ट एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ आता है, पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ आता है. ठीक है, और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ आता है. तो उसे हम जो लास्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं. अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.